दोस्तों, हमने कल वीडियो पोस्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि कैसे हम बैटरी के सिस्टम में 4000 स्क्वायर फीट में हम 16000 बच्चे कैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, उसके ऊपर हम थोड़ा सा आज बातचीत करेंगे कि कैसे यह बैटरी के सिस्टम काम करता है और इसको बनाने का कौन सा तरीका है। तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस फार्म की जो हमने चौड़ाई ली 30 फीट हमने चौड़ाई ली और इस फार्म की जो लंबाई है 140 फीट। अब दोस्तों, ये तो हो गया कि इस फार्म का डायमेंशन हो गया, किंतु दोस्तों क्या पूरे फार्म में हम जो है बैटरी केज लगा देंगे और फिर हमारे निकलने का रास्ता कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखिए ये हो गई पूरे फार्म की लंबाई, पूरे फार्म की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब दोस्तों, ये टोटल लंबाई कितनी है 30 फीट। अब हमें इसमें इस प्रकार से मतलब यहाँ पे जो है केज का निर्माण इस प्रकार से या हम करेंगे या फिर हम करवाएंगे या फिर हम परचेस करके लेके आएंगे कि हमें जो है 2 फीट का रास्ता मिल जाए और केज की जो चौड़ाई है, लंबाई हम जो है आवश्यकता अनुसार, हम जो सेट की आवश्यकता के अनुसार हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, किंतु चौड़ाई जो है हमें 4 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है। अब उसका भी मैं कारण बता दूं कि जब भी हम लिफ्टिंग करेंगे तो अब इसमें हम फुल्ली ऑटोमेटिक तो नहीं कर रहे हैं कि हम जो है नीचे से स्लाइडर हटा दो तो बर्ड जो है सीधे नीचे सीधे कन्वेयर बेल्ट पे आ जाएंगे और लास्ट में हमें मिल जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें लिफ्टिंग करवाने का जो तरीका रहेगा कि सिंपल सा पिंजरे में हाथ डालो और बर्ड को पकड़ के लेके आ जाओ और लिफ्टिंग करवा दो। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे ये मतलब इस केज सिस्टम में इस प्रकार से लिफ्टिंग होगी। तो अब हमें जो है इसी के कारण हम जो केज है उसकी चौड़ाई हम जो है 4 फीट से ज़्यादा नहीं रख रहे, क्योंकि आदमी का हाथ जो है आसानी से 4 फीट तक जाना चाहिए, क्योंकि बर्ड लिफ्टिंग में ये हमेशा जो है हमें दिक्कत आएगी। अब दोस्तों, उसके साथ में फार्म इन दोनों केज के बीच में ये अब जो काला काला जो आपको दिख रहा है, मैंने इसको काला इसलिए कर दिया क्योंकि ये हमारे लिए रोड है। मतलब फार्म के अंदर जो अब हम घुसेंगे तो ये हमारे रोड जो हमारे आने जाने के लिए ये इस प्रकार से रोड है। तो दोस्तों, अब हमने देख लिया कि पिंजरे की जो टोटल हमने चौड़ाई ले रहे हैं 4 फीट, 2 फीट का हमारा रोड हो गया। फिर हम लेंगे कितना 4 फीट पिंजरा लेंगे और फिर 4 फीट पिंजरा लेंगे, क्योंकि इस पिंजरे के जस्ट साइड में इस पिंजरे के लिए जो है यहाँ पे रास्ता हो गया, इस पिंजरे के लिए यहाँ पे रास्ता हो गया। देखिए, मैंने यहाँ पे रास्ता का निर्माण किया है और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी रहेगी 2 फीट, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे पिंजरा के ये जो रास्ता है इस पिंजरे के लिए भी काम में आ जाएगा, ये रास्ता जो है इस पिंजरे के लिए भी काम में आ जाएगा और फिर जो है यहाँ पे फिर पिंजरा जाएगा, क्योंकि यहाँ के लिए हमने कौन सा यहाँ पे फिर से हमने रास्ता बनाया है। तो यहाँ पे भी 4 फीट और यहाँ पे भी 4 फीट। तो दोस्तों, टोटल पहले हम एरिया कितना लग रहा है, कितना एरिया हमारे लिए रास्ते के लिए हमें छोड़ना है और कितना एरिया में हमारे पिंजरा लगेंगे, तभी तो हम जो है कैलकुलेट कर पाएंगे कि इतना स्क्वायर फीट हमारा पिंजरा लग रहा है और इतना स्क्वायर फीट हमें जो पूरे फार्म में रास्ता छूट रहा है हमारे लिए। दोस्तों, हम यहाँ से शुरू करते हैं। 4 फीट का पिंजरा, फिर 2 फीट का रास्ता, फिर 4 फीट का पिंजरा, फिर 4 फीट का पिंजरा, फिर 2 फीट रास्ता, फिर 4 फीट का पिंजरा, फिर 4 फीट का पिंजरा, फिर 2 फीट रास्ता और फिर 4 फीट का पिंजरा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मतलब कुल मिला के हमारी डायमेंशन बनेगी और इस प्रकार से फार्म के अंदर जो है पिंजरे का निर्माण होगा। अब हम टोटल जो है जोड़ लेते हैं कि कितना जो है, अब हमने जो टोटल फार्म की जो चौड़ाई ली है वो 30 फीट है। अब हम ये देखें कि टोटल हम जिस प्रकार से हम पिंजरा और रास्ता जो छोड़ रहे हैं, क्या टोटल 30 फीट जा रहा है या फिर 32 फीट जा रहा है या फिर 29 फीट जा रहा है। तो किस प्रकार से देखिए दोस्तों, 4 और 2 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16, 4 20, 4 24, 2 26 और 4 30 फीट टोटल जो हमारा एरिया हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे 30 फीट मतलब जो हम 30 फीट जो फार्म हम चौड़ा ले रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है 6 फीट हमारा रास्ता छूट गया, 2 फीट यहाँ पे छूट गया, 2 फीट यहाँ पे छूट गया, 2 फीट यहाँ पे छूट गया। बचा हुआ जो टोटल 24 फीट जो इस एरिया है वो हमारा किस में काउंट हो जाएगा, पिंजरे में। मतलब अब हमें समझ में आ गया कि हमारे इस फार्म के जो 30 फीट चौड़ा फार्म है और 140 फीट लंबा फार्म है, इसमें जो है टोटल 26 140 के पिंजरे बनेंगे और 6 140 के टोटल इतना स्क्वायर फीट का एरिया रास्ता छूटेगा। अब दोस्तों, ये तो हमने पिंजरा भी हमने देख लिया कि 26 फीट का जो है 24 फीट का हमारा पिंजरा बन रहा है और 6 फीट रास्ता हमारा छूट रहा है। तो दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि इस फार्म में वास्तविकता में अब टोटल इसमें जो कितने टियर बना रहे हैं। हम मान लीजिए हम इसमें 3 जो है प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या 3 टियर अगर हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि एक टियर में हम कितने बर्ड प्लेस कर पाएंगे, टोटल 3 टियर में हम कितने बर्ड टोटल हम कितने प्लेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं 140 फीट में से 6 फीट का हमारा रास्ता छूट गया। तो दोस्तों, टोटल कितना एरिया हमारा छूट रहा है,
840 स्क्वायर फीट एरिया हमारा जो है 4200 स्क्वायर फीट एरिया में से कम हो गया। तो 4200 माइनस 840 डिवाइडेड बाई कितना एरिया हमारे लिए बचा, 3360 स्क्वायर फीट एरिया हमारे पास बचा। अब हम क्या करेंगे कि 3360 में 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से अगर हम भाग करेंगे, टोटल हमारे पास में बर्ड की संख्या निकल के आ गई कितनी, 4480 बर्ड जो है हम एक टीयर में डाल पाएंगे। तो दोस्तों इसमें 3 का हम गुणा कर देंगे, टोटल जो हम 13,440 चिक्स जो है इस 4200 स्क्वायर फीट के एरिया वाले फार्म में हम आसानी से डाल सकते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारा टोटल पिंजरा जो बनाएंगे, क्योंकि हमें सब चीज़ें भाई कैलकुलेशन और हम उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाल पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी कि पूरे 4200 स्क्वायर फीट में पिंजरा लग जाएगा, फिर हमारे आने जाने का रास्ता क्या, क्योंकि आने जाने के रास्ते में हमें कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो हमने टोटल देख लिया कि हमारे पास में पिंजरे का एरिया कितना है और रास्ता कितना है। अब दोस्तों पिंजरे का एरिया हमने निकाल लिया, करीब करीब हो रहा है 3360 स्क्वायर फीट एरिया। अब हम जो है टोटल जो है इसमें लगने वाली, चूँकि इसमें जो पिंजरा जो बनेगा, नीचे वाली जो स्लेटर जो बनेगी वो प्योर पीवीसी की बनेगी और राइट साइड की जो जालियां हैं वो जीआई की बनेगी। तो दोस्तों अब हम जो है किसी भी कंपनी से बात करेंगे तो ये समझ में आएगा भैया हमारे पास जो हमारी जो डिज़ाइन है, मतलब हम पहले तो कंपनी की डिज़ाइन ले लेंगे, किंतु अब हर जगह पे ऑलरेडी जो फार्म बना हुआ है वो कंपनी के हिसाब से थोड़ी डिज़ाइन करेंगे, वो हम हमारे हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारा फार्म बना हुआ है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नया हो रहा है वहाँ पे हम कंपनी के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमें जो लंबाई चौड़ाई इतने लेना है, किंतु अब जहाँ पे फार्म बना हुआ है तो वहाँ पे तो डिज़ाइन हमारी चलेगी। दोस्तों हम जो है कंपनी को पहले कंपनी से कोटेशन ले लेंगे, उसके बाद में फिर हम खुद डिज़ाइन करेंगे। सर हमने ये डिज़ाइन किया है, अब हमें टोटल इतना स्क्वायर फीट पिंजरा लग रहा है जीआई का, या फिर जो भी पीवीसी लग रही है, अब उसका हमें रेट दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से हम जो है जितने फार्मर भाई हैं इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने आप जो है अपने फार्म का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि उनमें टोटल पिंजरा कितना लग रहा है, कितना उनको रास्ता चुनना है। दोस्तों मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं, पिंजरे की चौड़ाई हमें 4 फीट से ज़्यादा नहीं लेना है और रास्ता हमें 2 फीट जो है हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। हर एक फार्मर भाई किसी का 32 फीट भी अगर चौड़ा है तो इस प्रकार से वो डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में जो 5 फीट जो चौड़ा जो पिंजरा रहेगा, 4 फीट जो पिंजरा चौड़ा रहेगा, उसमें 5 फीट दूरी पे, मतलब यहाँ पे हम जो है 5 फीट दूरी पे फिर एक पार्टीशन लगाएंगे ताकि बर्ड जो है एक दूसरे पे और क्राउडिंग नहीं हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा है कि टोटल हम कैसे स्क्वायर फीट एरिया निकालेंगे पिंजरे का, उसके बाद में हम कितने हम बर्ड डाल पाएंगे। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि टोटल इसकी जो है कॉस्टिंग कितनी आएगी पर स्क्वायर फीट। अब इसमें जब भी पिंजरे का हम जब कोटेशन लेंगे उसमें जो हम बर्ड से भाग कर देंगे, सिंपल सा निकल के आ जाएगा कि एक बर्ड के ऊपर इतना हमें खर्चा लग रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।